प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके बीच में बात करने वाले शिकागो यूनिवर्सिटी सिक्किम के अंतर्गत आपकी जो यूनिवर्सिटी आती है उसके बीए सेमेस्टर की एग्ज़ाम मुख्य रूप से आपकी कुछ समय बाद में आपके एग्ज़ाम सेंटर पर और आपके इलाके में और आपकी कॉलेज के अंतर्गत होने वाली है, यानी कि 2025-26 में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। उसमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम के विद्यार्थी होंगे और आप बीए सेमेस्टर 2 की एग्ज़ाम देने वाले होंगी। और आपकी एग्ज़ाम लगभग आपकी जुलाई अगस्त में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस बार आपका 10th और 12th का रिजल्ट भी जल्दी आया, इसलिए आपकी एग्ज़ाम भी आपकी इस बार जल्दी होने का पूरा चांस रहेगी। ठीक है, तो जुलाई अगस्त में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने का चांस रहेगी, तो आप सभी को जुड़ जाना है। ठीक है, तो अब लर्निंग विद तेजल की बात की जाए तो कुछ स्टूडेंट लर्निंग विद तेजल पर नए होंगे और कुछ स्टूडेंट लर्निंग विद तेजल पर पुराने भी हो चुके होंगे, क्योंकि हमने लगभग आपकी आज से ठीक 1 साल पहले अपने यूट्यूब पर कॉलेज के बारे में पढ़ाने का स्टार्ट किया था। उसमें हम पहले कॉलेज में जो एग्ज़ाम लगती थी उसके एक दिन तो परीक्षा होती थी, उसके एक दिन पहले हम क्लास लेते थे। लेकिन पिछली बार जब आपकी बीए सेमेस्टर फर्स्ट के आप जो सेकंड के जो विद्यार्थी होंगे, तो बीए सेमेस्टर फर्स्ट में भी कुछ विद्यार्थी हमसे पढ़े होंगे। उसमें हमने हर सब्जेक्ट की 1 या 2 क्लास प्रोवाइड की थी। 1 या 2 क्लास आपको प्रोवाइड की थी बीए सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम में, 1 या 2 क्लास आपको प्रोवाइड की थी। लेकिन इस बार हमने सोचा है कि 1 या 2 क्लास से आपका बहुत फ़ायदा नहीं हो पाता है, इसलिए हम अब आपके बीच में करने वाले हैं, यानी कि आपकी 4 यूनिट में आपका सिलेबस आता है। वो भी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा कि किस प्रकार आपका सिलेबस आता है। तो इस प्रकार यूनिट 4 में आपका सिलेबस आता है। तो इस प्रकार हम इस बार करने वाले हैं आपके यूनिट 4 के अलग अलग वीडियो, यानी कि 40-40 मिनट की अलग अलग वीडियो करेंगे। तो इस प्रकार आपकी चार 4 8 16 यानी कि 160 मिनट में आपका सिलेबस हम कर देंगे कंप्लीट। और उसमें बाद में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो एग्ज़ाम के ठीक पहले करेंगे, लेकिन पहले आपके बीच में हम करने वाले हैं नोट्स। तो आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद तेजल जुड़ जाना है। यहाँ पर आपको सभी क्लासेज मिलेगी। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान आपका कुछ बीएससी के अंतर्गत आपकी जो सब्जेक्ट होती है वैल्यू एडेड कोर्स, तो उसके अंतर्गत हम क्लास लेने वाले हैं। तो कुछ बीएससी के अंतर्गत स्वच्छ भारत लेते हैं और अलग अलग आपकी माउंटेन्स ऑफ राजस्थान अलग अलग आपकी सब्जेक्ट होती है। तो आपकी स्वच्छ भारत होगी, तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख रहे हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप अभी से जुड़ चुके हैं तो भी आपका स्वागत है, क्योंकि हमें बहुत क्लासेस प्रोवाइड करनी होती है, तो इसलिए हम पहले से आपकी क्लासेस को प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। और ये आपका सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पर, स्वच्छ भारत का ये आपका सिलेबस है जो यूनिवर्सिटी के दिया गया है। और ये पेपर कोड आपके मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। आपके सिलेबस को 4 यूनिट में बांटा गया है, वो भी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, टोटल 30 लेक्चर आपके। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपके सिलेबस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू स्वच्छ भारत, यानी आपको इंट्रोडक्शन देना है स्वच्छ भारत का, कि स्वच्छ भारत अभियान कैसा था और इसका भारत का कैसा नजरिया रहा था और गांधी जी ने किस प्रकार इसमें भूमिका निभाई थी। और स्वच्छ भारत अभियान में आपका SBA की फुल फॉर्म यानी कि SB यानी स्वच्छ भारत अभियान किया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो आगे बात की जाए तो आपका हाइजीन एंड ये आपके दिखाई नहीं दे रहा है, तो ठीक है, सस्टेनेबल एंड वेस्ट मैनेजमेंट ये आपका दिया गया है। तो आपकी हिंदी एंड इंडियन इंग्लिश बाईलिंगुअल आपकी क्लासेज होगी, तो आपको जुड़ जाना है। कहीं पर आपको डाउट वाली कोई समस्या आपको नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में करने वाले यूनिट फर्स्ट के नोट्स, और बाद में आपके आगे जो भी समय मिलेगा तो उसमें यूनिट 2 थर्ड एंड फोर्थ का भी सिलेबस यहाँ पर ध्यान नहीं गया, लेकिन जब भी आपका यूनिट फोर्थ का जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको सिलेबस दिखा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सभी एकदम सही तरीके से जुड़ चुके होंगे। तो इंट्रोडक्शन टू स्वच्छ भारत के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने स्वच्छ भारत अभियान का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान क्या था और किस प्रकार इसकी भूमिका रही थी, तो उसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात कर लेते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाए तो इसके विस्तृत नोट्स हिंदी में भी करेंगे और हम इंग्लिश में भी करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इंग्लिश में, हिंदी में करेंगे और बाद में आपकी इंग्लिश में करेंगे, तो आपको जुड़ जाना है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान क्या था तो इसके बारे में बात की जाए आपके बीच में। ठीक है, तो अब करते हैं बिना किसी देर के, आपको बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो आप सभी को याद रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आप कहेंगे भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया था। ठीक है, ये एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान था, यानी कि ये पूरे भारत में था। राष्ट्रीय स्तर का पूरा यानी राष्ट्रीय स्तर का होता है, यानी पूरे देश में था, यानी कि पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में ये मुख्य रूप से शामिल था। ठीक है, पूरे भारत में था ये। और आगे हम बात करें तो पूरे भारत में था, तो भारत का मानचित्र में बनाकर आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का कैसे था, तो यानी कि आपका मानचित्र में बना देता हूँ, ये आपका मानचित्र बना देता हूँ मैं। ठीक है,
तो यह भारत का पूरा मानचित्र, ठीक है, दे सकते हैं। ऐसा मना है मेरे से तो आप दे सकते हैं। तो ये पूरे भारत के लिए लागू होता है, यानी कि आपके पूरे भारत में के लिए लागू होता है, यानी पूरे भारत में ये आपका चलाया गया था, यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे भारत में चलाया गया था, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय स्तर का था और राज्य स्तर का होता है। तो राज्य स्तर की बात की जाए तो आप राजस्थान के अंतर्गत आते होंगे, तो आपका केवल राजस्थान में ही होगा, नहीं, यानी कि राजस्थान यहाँ पर तो ओनली राजस्थान में होगा। तो ये राज्य स्तर का नहीं था, ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान था। तो ये आपको याद रखना है। जिसका उद्देश्य क्या था, तो जिसका उद्देश्य था देश को साफ करना, स्वच्छ करना, खुले में शौच मुक्त, यानी कि अभी भी गांव के बहुत से लोग खुले में शौच करते हैं, यानी कि आपकी तलाई और जो भी आपके तो चारागाह के लिए छोटी की जो भूमि होती है उसमें लोग खुले में शौच करते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। तो ये चलाया गया था उसी को रोकने के लिए, ठीक है। तो साफ स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना, यह अभियान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करता था, यानी कि ये अभियान था ना आपका स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया था, करने को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसके बारे में सबसे पहला आपका पॉइंट यही क्वेश्चन आपका आता है। पिछली बार सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। मैं भी पिछली बार आपकी इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुका हूँ, स्वच्छ भारत वाला एग्ज़ाम का पेपर मेरे से था। तो उसमें आपका ये आया था कि इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी। इस अभियान की शुरुआत आपकी 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य से शुरू किया गया था, तो आपके महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब होता है, तो 2 अक्टूबर 1800 कितने में होता है, 1869 को शुरू हुआ था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 को आपकी गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य से शुरू किया गया था। गांधी जी की 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। 2 अक्टूबर, देखो 2 सेकंड रुकिए, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है, तो पोरबंदर गुजरात में होता है। 1869 में इनका जन्म होता है। और ये इनकी कौन सी जन्म की जयंती के ऊपर ये चलाया गया था, तो ये आपकी 145वीं जयंती के उपलक्ष्य में आपका स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना कि 145वीं जयंती के उपलक्ष्य में आपका स्वच्छ भारत अभियान किसके द्वारा चलाया गया था, तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को आपकी गांधी जी का जन्म हुआ था। और तो गांधी जी की जयंती कौन सी थी, 2 अक्टूबर 2014 को, तो आप कहेंगे 145वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया था। उसी को पूरा करना इस अभियान का उद्देश्य था। तो आप सभी को याद रखना है। अब इसका उद्देश्य क्या था, यानी सामान्य तौर पर इसका उद्देश्य क्या माना जाता है, तो इसका सामान्य तौर पर इसका उद्देश्य क्या माना जाता है, तो आपको सिंपली देखना है कि इसका सामान्य तौर पर उद्देश्य माना जाता है खुले में शौच को समाप्त करना है, कि जो लोग खुले में शौच करते थे उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। हर घर में शौच बनाना, यानी कि हर घर में शौच को बनाना ही इसका उद्देश्य था। स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना भी इसका प्रमुख रूप से कार्य था। ठोस और तरल कचरे का सही प्रबंधन करना इसका उद्देश्य था, यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो सफाई व्यवस्था को सुधारना इसका प्रमुख रूप से कार्य था। यानी कि जो लोग गांव के लोग होते हैं वह यानी कि गली में आपका कचरा डाल देते हैं, यानी कि आपके सामने जो गली जाती है, घर के सामने से जो गली जाती है, पानी की जो आपकी नली जाती है, तो उस नली में जो गली के लोग रहते थे इधर उधर जो तो रहते थे, वो मुख्य रूप से उस पानी की नाली में पानी की नाली में जो कचरा डाल देते थे, जिसके कारण आपका प्रदूषण फैलता था, जिसके कारण वो पानी की नली बंद हो जाती थी और वह आगे पानी की सप्लाई नहीं हो पाती थी, जिसके कारण कई समस्याओं का सामना उनको प्रमुख रूप से करना पड़ता था। तो इस ये भी इसका एक प्रमुख कारण था कि इन सभी को समाप्त करने का प्रयास आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य भाग की बात की जाए तो यानी कि ये कौन से भागों में प्रमुख रूप से चलाया गया था तो उसके बारे में बात की जाए तो इसका मुख्य बात की जाए तो आपका स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत था। शहरों में कचरा प्रबंधन, यानी शहरों में कचरा बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग प्रमुख रूप से फैलाते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सड़क और सार्वजनिक स्थानों की सफाई, सड़क और सार्वजनिक स्थानों की सफाई इसका प्रमुख रूप से कार्य था, ये आपको याद रखना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो यानी कि जो गाँव में जो लोग रहते थे उनको स्वच्छता के बारे में जागरूक करना यह उनका प्रमुख रूप से कार्य था। गाँव में शौचालय का निर्माण करना, तो गांव के लोग थे उनमें बहुत कम मात्रा में लोगों ने अपने घरों में शौचालयों का निर्माण कर रखा था, जिसके कारण वो बहुत से लोग खुले में शौच करते, यानी कि बाहर अपना मल त्याग करने जाते थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, खुले में शौच को रोकना था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, खुले में शौच को रोकना था। इसकी प्रमुख विशेषता के बारे में बात की जाए, लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया था इसमें। जब ये योजना 2 अक्टूबर आपकी 2014 को शुरू होती है, तो उसमें आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा लाखों शौचालयों का निर्माण करने के लिए सरकार ने योजनाओं का निर्माण किया और काफ़ी बजट पेश करने का कार्य ये प्रमुख रूप से किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे आपकी बात की जाए तो घर घर कचरा संग्रह, यानी कि हर व्यक्ति के द्वारा
ये अभियान चलाया गया था कि भारत सरकार ने यह अभियान चलाया था कि हर घर में आपका कचरा प्रबंधन यानी कि डोर टू डोर कलेक्शन होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, कचरे का अलग अलग आपका वर्गीकरण करना। ठीक है, स्कूलों में स्वच्छता अभियान। स्कूलों में पहले जो स्कूलें थी आपकी सरकारी स्कूलें थी, उसमें बहुत कम मात्रा में ही आपके क्या थे, शौचालय थे, जिसके कारण कई प्रकार की लड़कियों को समस्या सामना करना पड़ता था और लड़कों को भी करना पड़ता था। लेकिन लड़के तो कहीं पर भी कर लेते थे, लेकिन लड़कियों को कई प्रकार की समस्या, आप सब समझदार व्यक्ति हैं, सोच सकते हैं कि किस प्रकार लड़कियों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसके इन्होंने जन जागरूकता अधिनियम का कार्य पूर्ण रूप से प्रारंभ किया था। इसका महत्व की बात की जाए, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, बीमारियां जैसे डायरिया और आपकी मलेरिया अधिक में कमी है। ठीक है, डायरिया और आपकी मलेरिया जैसे में मलेरिया किस कारण होता है, यानी कि जब हम गलियों में कचरा गिरेंगे, कचरा निकल यानी कि कचरा ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर डालेंगे, तो वहाँ से क्या होगा कि मच्छर पैदा होंगे। मच्छर पैदा होंगे तो मुख्य रूप से मच्छरों से कौन सी बीमारी होती है, तो आप कहेंगे मच्छरों से मादा एनाफिलीज। मच्छर से कौन सी बीमारी होती है, तो आप कहेंगे मादा एनाफिलीज। मच्छर से हमारी मलेरिया बीमारी होती है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात की जाए साफ वातावरण, यानी कि साफ वातावरण की बात की जाए तो जब कचरा साफ कर देंगे तो हमको इससे साफ वातावरण देखने को पूर्ण रूप से मिलेगा। जीवन स्तर में सुधार हुआ, यानी कि लोगों के जीवन स्तर में बहुत बड़ी मात्रा में सुधार पूर्ण रूप से देखने को मिला। पर्यटन को बढ़ावा मिला, यानी कि जो शहर के लोग होते थे वह पहले गाँव की गंदगी देखकर कम आते थे, लेकिन जब गाँव के लोगों ने घर घर में शौचालयों का निर्माण किया और एक अच्छे तरीके से रहने लगे, गली में कचरे को कम कर दिया और एक अच्छा प्रबंधन और एक अच्छा वातावरण विकसित किया, तो जिससे शहरी क्षेत्र की और अन्य देश के लोग भारत में पर्यटन करने के लिए बड़ी मात्रा में आने लग गए थे और एक अच्छा वातावरण प्रमुख रूप से प्रदान किया गया था। ठीक है, इसकी उपलब्धियाँ जो अचीवमेंट थी, तो अचीवमेंट की बात की जाए तो यानी कि इससे कुछ प्राप्त हुआ, यानी कि जो हम कार्य करते हैं उससे कुछ प्राप्त तो ज़रूर होता है। ठीक है, तो कई राज्यों और गाँवों का ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या होती है, तो ओडीएफ होती है ओपन डेफिनेशन फ्री घोषित किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिपेक्शन होता है, ठीक है, आपका डिपेक्शन होता है। शौचालयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी, लोगों की सोच में बदलाव हुआ, यानी कि लोगों की सोच में बदलाव हुआ कि लोग सोचने लगे कि स्वच्छता ही एक व्यक्ति का अच्छा जीवन प्रदान कर सकती है। ठीक है, स्वच्छता को एक जन आंदोलन बन गया, स्वच्छता एक जन आंदोलन बन गया था। ठीक है, ये तो इसकी अचीवमेंट थी, यानी इसको आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आपको बताना है कि स्वच्छ भारत अभियान में जो उपलब्धियाँ थी, यानी उपलब्धियाँ आपको एक एग्जाम में लिखे जाएगी, उपलब्धियाँ कौन कौन सी थी, तो आपको ऊपर वाली लिख देनी है कि लोग जागरूक हो गए, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला, हर घर में शौचालय का निर्माण किया गया, लोगों में जागरूकता फैली और एक लोग एक अच्छा जीवन जीने लगे। तो ये तो एक उपलब्धि थी, यानी कि इसकी ये आपकी उपलब्धियाँ थी, यानी कि अचीवमेंट्स थी। अब इसमें चुनौतियों के बारे में बात की, चुनौतियाँ कौन कौन सी है इसके सामने, तो चुनौतियों की बहुत बड़ी मात्रा में चुनौतियाँ भी आई। जब हम कार्य करते हैं उसकी पॉजिटिव थिंग्स भी आती है और नेगेटिव थिंग्स भी पूर्ण रूप से आती है। तो लोगों की पुरानी आदतें थी, गांव के लोग थे पुरानी आदत में थे, वो सुधरने वाले नहीं थे। तो लोगों की पुरानी आदतें थी वैसे कि कुछ लोग है कि हम नहीं करेंगे निर्माण, हमें पैसे लगते हैं, वैसे लगते हैं, तो उन लोगों ने कई प्रकार की आंदोलन भी किए और कहा कि हमें तो गांव में वैसे ही बहुत जगह है, तो हम खुले में शौच करते हैं, उससे हमारी फसल अच्छी होती है। वो उनकी गलतफहमी आती है, लेकिन कहीं कुछ हद तक उनकी बातें थे सही भी थी और कुछ हद तक उनकी बातें गलत भी थी। तो ये भी लोगों की पुरानी आदतें थी। कचरा प्रबंधन की कमी, यानी कि एक साथ इतना कार्य, बड़ा कार्य करना, कचरा प्रबंधन। गाँव में जब भी सरकारी कर्मचारी कचरा प्रबंधन के लिए जो डब्बा लगाते थे, उसे गाँव के लोग उठा कर ले जाते थे, अपनी बकरियों को पूछ गालने लग गए और वो अलग अलग कार्यों से कचरा प्रबंधन की कमी इस प्रकार आगने लगी। जागरूकता की कमी, यानी कि वहाँ के लोग क्या थे, शिक्षित नहीं थे। गांव के लोग अधिकतर क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं, उनमें शिक्षा की मात्रा बहुत कम होती है, तो वह अशिक्षित थे। कुछ क्षेत्रों में शौचालयों का सही उपयोग नहीं हुआ। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में शौचालय का सही उपयोग नहीं हुआ, यानी सरकार ने योजना बना दी आपके बीच में। सरकार ने कहा कि आप अपने घर पे शौचालय का निर्माण कर लीजिए, हम आपको 50% रुपये दे देंगे। तो इसके लिए लोगों ने सोचा कि क्यों न हम बना ले, 50% हमें मिल जाएगा, तो शौचालय का निर्माण तो कर लिया। ठीक है, लेकिन उसमें जो आपकी फ़ोटो खींच के उसकी चटा दी, लेकिन उसमें अपना चारा डालने लग गई, वो अलग अलग कार्य करने लग गई, उसमें साइकिल रख दी, कबाड़ का सामान रख दिया। उसको क्या है कि आपका एक औजार का बना लिया, लेकिन उसमें मल त्याग, यानी कि आपका खुले में शौच
जो करते थे वह आदत नहीं छोड़ पाए थे। ठीक है, तो कुछ क्षेत्रों में शौचालय का सही प्रयोग भी इस प्रकार नहीं हो पाया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार हमने एक टॉपिक आपका कंप्लीट कर लिया है। हमने पूरी जान से आपको पूरी जान और जो भी आपकी शान होती है उसे समझाने का प्रयास किया। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट कब से वेट कर रहे होंगे कि सर हमारे लिए भी कुछ कर रहे होंगे, तो आपके लिए बिल्कुल कर रहे हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट का ही बारी है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि हम सभी मिलकर प्रयास करें तो भारत को स्वच्छ और स्वच्छ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपका निष्कर्ष था। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान मैं आपका मार्कर नहीं चलाऊंगा, आपका ओनली रीड करूंगा, आपको सिर्फ पढ़ना है। इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान इज ए क्लीन इंडिया मिशन इज ए nationwide campaign launched by the government of India to make the country clean, the hygiene and free from open defecation. It aims to improve the public health and promote cleanliness. Launch आपका इसको लॉन्च किया गया था। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सोचेंगे कि सर हमें इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो सर मेरे को तो इंग्लिश नहीं आता, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो आपको देख लेना है। तो लॉन्च कब हुआ था? आपका लॉन्च ऑन द 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी की कौन सी जयंती थी? तो आप कहेंगे 145 थी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आप कहेंगे 2 अक्टूबर और 1869 में इनका जन्म होता है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल सही तरीके से समझ में आएगा आपको। इसके उद्देश्य क्या था, यानी ऑब्जेक्टिव। तो एलिमिनेट ओपन द definitions and provide a toilet in every household and promote cleanliness and hygiene एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सॉइल एंड लिक्विड वेस्ट, यानी कि जो खुले में मल का त्याग करते थे उनको रोकना था। इम्प्रूव द सैनिटेशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। स्वच्छ भारत मिशन से अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट इन सिटीज, क्लीनेस ऑफ द रोड्स एंड पब्लिक प्लेस। स्वच्छ भारत मिशन इज द ग्रामीण रूरल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट इन विलेज एंड कॉम्पन डेफिनेशंस की फीचर्स, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ द मिलियंस ऑफ टॉयलेट, यानी लाखों टॉयलेट्स का निर्माण किया गया था। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, यानी कचरा प्रबंधन का कार्य किया गया था। Segregation of waste and wet and dry and cleanliness drives in school, public awareness campaign important to improve public health, redundancy diseases like redisance and malarias and diaries। ठीक है, आपको हो गया। cleaner and environment, better standard of the living, boosts tourism achievements, many areas declared open definitions free ODF। ठीक है, increase in the situation facilities, behavior change among people, cleanliness become a mass movement। इसके चैलेंज क्या थे? तो चेंज ऑफ ओल्ड हैबिट्स ऑफ पीपल, लैक ऑफ पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, नीड फॉर अवेयरनेस, इम्प्रूव यूज और इन सम एरियाज। ठीक है, कनेक्शन है आपका देख सकते हैं। अब गांधी जी के विचार क्या थे स्वच्छता के प्रति, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ मात्रा में आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी पूरी कोशिश के साथ समझ रहे होंगे। तो गांधी जी की स्वच्छता संबंधी विचारधारा। तो गांधी जी का परिचय क्या था? तो गांधी जी, महात्मा गांधी जी के अनुसार स्वच्छता केवल बाहरी सफाई नहीं, बल्कि यह शारीरिक व मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। तो गांधी जी क्या कहते थे? तो आपको सभी को आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि स्वच्छता के प्रति गांधी जी की अवधारणा क्या है। तो स्वच्छता के प्रति गांधी जी की अवधारणा क्या है, गांधी जी विचारधारा क्या है, गांधी जी की अवधारणा क्या है, गांधी जी के विचार क्या है, गांधी जी का उद्देश्य क्या है, गांधी जी की बात क्या है, गांधी जी ने क्या विचार दिया था। इस प्रकार आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं लिखना है, ये लिखना है कि महात्मा गांधी के अनुसार स्वच्छता केवल बाहरी सफाई नहीं, स्वच्छता केवल यही नहीं है कि अपने घर के बाहर हमने सफाई कर दी, यही नहीं है, बल्कि ये शारीरिक और मानसिक भी होती है। यानी शारीरिक आपकी शरीर की सफाई भी होती है, मानसिक यानी अपने शरीर के, मानसिक का मतलब क्या होता है, यानी मेंटली यानी क्या होता है कि अपने शरीर में और अपने मन में ये नहीं रखे कि ये व्यक्ति गलत है। तो ये मानसिक सफाई भी एक प्रमुख होती है, आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। आपको याद रखना है, उन्होंने स्वच्छता को जीवन का अनिवार्य हिस्सा माना है। तो उन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वह सभी एक अच्छा कार्य प्रभु से कर पाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
गांधी जी का मूल विचार क्या था? तो गांधी जी का मूल विचार की बात की जाए तो स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि उन्होंने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये अब आपको याद रखना है। उनका मानना था कि साफ सफाई से ही स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र बन सकता है। उन्होंने कहा था कि साफ सफाई और स्वस्थ जब व्यक्ति रहेगा तो तभी एक अच्छे समाज का निर्माण प्रभु से हो पाएगा। ऐसे एक समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। लोगों में बीमारियां फैलेगी और वह लगातार मरने लगेंगी और उनको एक अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना उनसे करना पड़ेगा। ये उनके विचार थे। उन्होंने स्वच्छता को व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामाजिक कर्तव्य दोनों प्रमुख रूप से बताया है। तो ये आपको याद रखना है। आगे आपकी वजह से बात की जाए तो आपके नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं 2000 आपकी 14 से लगातार 2026, 27, 28 कब तक रहेंगे ये पता नहीं, लेकिन लगातार ये जीत रहे हैं। इन्होंने ही आपके स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया था। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान को किसने शुरू किया था? तो आपको ये भी याद रखना है कि स्वच्छ भारत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट यही होता है। ठीक है, ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो सिंपली आपको लिखना है इसको शुरू कब किया गया था? तो आपने 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। किसने किया था? आपके नरेंद्र मोदी ने किया था। नरेंद्र मोदी ने किया था। यह आपको याद रखना है। थोड़ा मैं मार्कर की साइज कम लेता हूँ। नरेंद्र मोदी ने किया था। और ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में आता था? आपकी कहेंगे कि महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के उपलक्ष्य। 145वीं जयंती किसकी थी? आप कहेंगे महात्मा गांधी की थी। ठीक है, महात्मा गांधी की थी। ठीक है, तो ये कौन सी स्तर का था? आप कहेंगे राष्ट्रीय स्तर का था। राष्ट्रीय स्तर का एक आपका आंदोलन, राष्ट्रीय स्तर का आपका एक अभियान था, राष्ट्रीय स्तर का था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? इसमें लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया था। ये आपको याद रखना है। लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपके लिए इंपोर्टेंट बिंदु हो जाती है, तो ये आप सभी को याद रखना है। अब हम बात करने वाले व्यक्तिगत स्वच्छता। ठीक है, तो शरीर की साफ सफाई करना, नहाना धोना, कपड़े धोने पहनना, शौचालय का सही प्रयोग करना, हाथ धोने की आदत करना। यानी कि आप जब भी कोई कार्य करके आए हैं, यानी कि जो भी आप कार्य करके आए हैं, तो आपको सबसे पहले आकर अपने हाथ धोने चाहिए। और स्वास्थ्य और स्वच्छता का गहरा संबंध आपको प्रभु से रखना चाहिए। और शरीर की साफ सफाई करनी चाहिए, नहाना धोना, साफ कपड़े पहनना और शौचालय का सही प्रयोग आपको प्रभु से करना चाहिए। गांधी जी खुद भी सफाई का पालन करते थे और दूसरों को भी प्रेरित करते थे। ये आपको याद रखना है। सामाजिक स्वच्छता, तो व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में हमने बात कर ली थी। तो पर्सनल क्लीननेस के बारे में बात कर ली है। अब सामाजिक स्वच्छता के बारे में बात करते हैं। सोशल क्लीननेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सोशल क्लीननेस क्या होती है? तो आपको देख लेना है सोशल क्लीननेस क्या होती है। सोशल क्लीननेस की बात की जाए तो आपकी सड़कों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना, कचरे का सही निपटान करना और आपका स्वच्छता में प्रति जागरूकता फैलाना आपका यह माना जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सामाजिक स्वच्छता कौन सी होती है? गाँव। सामाजिक का मतलब क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। ये ऊपर वाला तो आपको समझ आ गया होगा कि यानी व्यक्तिगत स्वच्छता तो आपको समझ आ गई होगी। तो व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है तो उसके बारे में तो आप समझ चुके हैं। सामाजिक स्वच्छता के बारे में बात करिए। सामाजिक स्वच्छता क्या होती है? सामाजिक मतलब होता है समाज। तो समाज की स्वच्छ, समाज की सफाई करनी चाहिए। यानी कि समाज जो आपके घर के बाहर में जो आपकी खाली जगह होती है, जो सरकार की जो भूमि होती है, उसमें लोग आकर कुछ समय के लिए आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो वो होती है सामाजिक स्वच्छता। तो यानी गांव और शहर की सफाई, गांव और शहर की सफाई करनी चाहिए। सड़कों, नालियों, सार्वजनिक स्थलों को साफ रखना चाहिए और वहाँ पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। कचरे का सही निपटान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, तो उससे दिक्कत आई है। अब बात की जाए तो ये क्या होती है? सामाजिक स्वच्छता, यानी कि जब हम कहीं पर शादी समारोह में या ज़िले में या किसी सिटी में या किसी शहर में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम जाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ प्लास्टिक की चीज़ ले लेते हैं। यानी कि हम कुरकुरे ले लेते हैं, जो भी ले लेते हैं उसको खाकर वहीं पर उस नाली में फेंक देते हैं। तो ये क्या करते हैं? हम सामाजिक स्वच्छता का पालन नहीं करते हैं। इसलिए हमको क्या करना है? सामाजिक स्वच्छता का पालन करना है। तो ये आप सभी को याद रखना है। अस्पृश्यता के खिलाफ विवाद, तो गांधी जी ने आपके कार्य को निम्न से ही माना है। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को खुद सफाई करनी चाहिए। उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया है। यानी कि कई व्यक्ति जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वह अन्य व्यक्ति से अपने शरीर की सफाई करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को स्वयं को अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए। सफाई कार्य का सम्मानजनक बनाया था। उन्होंने क्या है कि सफाई कार्य को सम्मानजनक रूप से बनाने का कार्य उन्होंने किया था। ठीक है, शिक्षा और स्वच्छता क्या है? तो शिक्षा और स्वच्छता की बात की जाए, शिक्षा स्वच्छता क्या होती है? शिक्षा और स्वच्छता क्या होती है? तो आपके बीच में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आ सकता है कि आपको बताना है कि शिक्षा और स्वच्छता में आपको अंतर बताना है।
अंतर बताना है या इसकी अवधारणा बताइए। आपकी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बताना है कि शिक्षा और स्वच्छता में आपके सिलेबस में जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप सभी को देख लेना है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो स्कूलों में स्वच्छता शिक्षा जरूरी है। बच्चों को शुरू से ही सफाई की आदत दिलाना चाहिए और स्वच्छता को शिक्षा का हिस्सा बनाना चाहिए। क्या है कि सरकारी स्कूलों में जो पढ़ते हैं बच्चे, उनसे सुबह क्या है कि 10 से 20 मिनट आपका परिश्रम कराया जाता है, स्कूल की सफाई कराई जाती है, क्लास की सफाई कराई जाती है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों को तो सीधे ही क्लास में बैठाया जाता है, तो वो इतना नहीं जान पाते हैं कि सफाई क्या होती है। लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे को सफाई के बारे में पूरा जानकारी होती है। ठीक है, आगे बात की जाए, आपके बीच में आता है कि पर्यावरण और स्वच्छता है। तो पर्यावरण और स्वच्छता की बात की जाए तो पर्यावरण और स्वच्छता आपकी प्रकृति की रक्षा होती है, यानी स्वच्छता होती है। कचरे को इधर उधर न फैलाएं, यानी कचरे को इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता होती है। स्वच्छ वातावरण यानी स्वच्छ जीवन आपको प्रदान करने का कार्य न करना होता है। ठीक है, तो ये पर्यावरण और स्वच्छता के बारे में आपने अंतर जानने का प्रमुख से कार्य किया होगा। प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का आपको एक अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए और स्वच्छ वातावरण स्वच्छ जीवन आपको अपनाना चाहिए। इसका वर्तमान परिदृश्य क्या है, तो वर्तमान परिदृश्य की बात की जाए तो स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी के विचारों से प्रेरित है। आज भी उनकी सोच प्रशंसनीय है, यानी कि सोचने योग्य है। ठीक, सोचने योग्य है, तो आप सभी को याद रखना है। निष्कर्ष आप देख सकते हैं कि गांधी जी की स्वच्छता की सोच केवल सफाई तक ही सीमित नहीं थी। ठीक है, सीमित नहीं थी और आपकी बल्कि ये एक जीवन की शैली है। यदि हम उनके विचारों को अपनाएं तो एक स्वच्छ और विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं, या उनके विचारों से हम कर सकते हैं। तो गांधी जी जे फिलोसॉफी ऑफ क्लीननेस, तो गांधी जी के विचार क्या थे, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। महात्मा गांधी जी बिलीव्ड दैट क्लीननेस इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल हाइजीन बट आल्सो include the mental and spiritual purity. For him cleanliness was an essential part of life। ये क्या है कि आपकी लाइफ का एक हिस्सा होता है। ठीक है, कोरी आइडियाज ऑफ गांधी। तो क्लीननेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वच्छता से जरूरी नहीं, स्वतंत्रता से भी ज़्यादा जरूरी आपकी स्वच्छता होती है। ये उनके विचार थे। क्लीन सराउंडिंग लीड टू हेल्थ सोसाइटी। क्लीननेस ए बोथ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ए सोशल ड्यूटी। पर्सनल क्लीननेस माने कि पर्सनल क्लीननेस क्या होती है, तो आपकी खुद की दी होती है। इनकी बाथिंग रेगुलर, यानी हमेशा आपको स्नान करना चाहिए। एंड वेयरिंग क्लेस, यानी कि अपने कपड़ों को डेली धोना चाहिए। प्रॉपर यूज ऑफ हेल्थ टॉयलेट्स, आपको शौचालय का सही उपयोग करना चाहिए। वॉशिंग हैंड्स रेगुलर, आपको हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए। क्लीन हैबिट्स लीड टू गुड हेल्थ। गांधी हिमसेल्फ प्रोडक्शन क्लीनेस एंड इम्प्रूव सोशल क्लीनेस क्या होती है, तो आपको अपने गांव शहर विलेज सिटीज़ की सफाई करनी चाहिए। क्लीन रोड्स ट्रेन्स एंड पब्लिक प्लेस, क्लीन विलेज सिटीज़, प्रॉपर डिस्प्ले वेस्ट अगेंस्ट अनऑचेबिलिटी। ठीक है, गांधी जी ऑपोजिट द आइडिया दैट द clean work in the inferior. He encouraged a variant to their own cleanliness fought against the untouchabilities, promoted digital of liberal education and cleanliness. Vigilance and cleanliness की बारे में बात की जाए तो cleanliness should be part of education. Children should learn hygiene from an early age. School must promote cleanliness habits, environment and cleanliness क्या होता है, तो आपको protecting nature is the part of the cleanliness. Avoid littering and proper use of the nature resource. Clean innovate ensure healthy life relevance today, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान is inspired गांधी जी ideas. His philosophy is still relevant today. Cleanliness leads to health development and dignity। तो कनेक्शन देख सकते हैं आपका, यानी कि निष्कर्ष क्या है, तो गांधी जी फिलोसॉफी क्लीननेस इज नॉट जस्ट अबाउट क्लीननेस सराउंडिंग्स बट अबाउट द अबॉटिंग ए डिसिप्लिनेड एंड रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल। फॉलोइंग इज आइडिया कैन हेल्प बिल्ड ए क्लीनर एंड हेल्थ सोसाइटी। तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपने जो कुछ भी समझा होगा, उम्मीद करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान में जो भी आपने अभी तक पढ़ा होगा, हमने फर्स्ट यूनिट के आपके 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, 2 टॉपिक आपके और बाकी है, तो उनको भी कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आप बिल्कुल जुड़ चुके होंगे। ठीक है, तो आगे बात करिए आपके स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान आपका एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान था, इसके बारे में बात कर चुकी है। आपका 2 अक्टूबर 2014 शुरू हुआ था, महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य शुरू हुआ था। महात्मा गांधी की 145वीं जयंती आपकी प्रभु से मानी जाती है।
तो आपको नोट्स ही बढ़ाने चलना है साथ में के साथ, ठीक है। खुले में शौच को समाप्त करना था, ये आपको सेम ही है, क्योंकि आपने जो ऊपर पढ़ा है वही नीचे है, ठीक है। हर घर में शौचालय उपलब्ध कराना, स्वच्छता स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ठोस और तरल कचरे का उचित प्रबंधन आपको प्रमुख से करना चाहिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था सुधारना ये उनका कार्य था। तो मुख्य घटक तो क्या थे, तो स्वच्छ भारत मिशन के आपको शहरी तथा शहरों में कचरे का प्रबंधन करना, और सड़क बाजार सार्वजनिक स्थानों की सफाई करना, स्मार्ट कचरा संग्रह प्रणाली, ये आपका प्रमुख से कार्य था। स्वच्छ भारत अभियान आपका मिशन था। तो इसकी मैंने बात की जाए आपकी, तो गांव में शौचालय का निर्माण किया गया था। खुले में शौच की रोकथाम, यानी कि लोगों को खुले में शौच करने के लिए मना किया गया। स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई गई। प्रमुख विशेषता, करोड़ों शौचालय का निर्माण किया गया था। घर घर कचरा संग्रह, यानी कि डोर टू डोर कलेक्शन, कचरे का अलग अलग वर्गीकरण, गीला और सूखा, यानी कि आपके 3 बॉक्स बनाए गए थे, 3 बॉक्स बनाए गए, एक नीला, एक हरा, पीला, जो आपके होते हैं। तो इसमें आपको एक में गीला कचरा डालते हैं आपके यहाँ, एक में गीला डालते हैं, एक में सूखा डालते हैं, एक में आपका कृत्रिम डाल देते हैं। आपके कागज तो अलग अलग होते हैं, जो नुकसान पहुँचाने कार्य करते हैं, उनको प्रमुख से डाला गया था, ठीक है। महत्व क्या था, स्वास्थ्य में सुधार, बीमारियों में कमी, आपकी डायरिया मलेरिया जैसी बीमारियों में कमी आई, सबको सुरक्षित वातावरण मिला, जीवन स्तर में सुधार हुआ, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा रूस से मिला। उग्रपंथी भारत ने कई स्वामी ओडीएफ ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित किया गया। शौचालय की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता मिली। चुनौती की मैंने बात की, लोगों की सोच और आदतों में बदलाव लाना, यानी कि लोग बहुत कम मात्रा में समझ रहे थे। कचरा प्रबंधन की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, शौचालय का सही उपयोग और रख रखाव, तो ये आप कर सकते हैं। आपको नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो हमने जो भी आपको सोल्व किया उसके नोट्स आपको प्रमुख से बनाने हैं, जिससे कि ना आपको एक आसानी से समझने का कार्य आप प्रमुख से कर पाएंगे। तो स्वच्छ भारत अभियान क्या था, आपको डिटेल की मैंने बात की जाए तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट दे सकते हैं। हमने ऊपर रीड करके आए, वैसे आपको हमें नीचे पढ़ने की जरूरत वैसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन कर देते, स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया मिशन इज द नेशनल वाइड द entirety launched by the government of India to make the country clean, sane and free of from definition. Launch of the 2 अक्टूबर 2014 on birth anniversary of Mahatma Gandhi's aim to the celebrate Gandhi's dream to clean India, eliminated open defecation ODF नहीं EOD, ठीक है। नहीं आपको ये नहीं फुल फॉर्म नहीं, ठीक है, थोड़ी समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, आपको देख लेना है। प्रोवाइड टू टॉयलेट इन एवरी हाउस होल्ड, एंड यहाँ आपको देख सकते हैं कंफर्ट स्वच्छ भारत मिशन इसे देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। हम बिना किसी देखे अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो वैसे आपका सेम ही है, वैसे अलग कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम करने का प्रयास करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट का इस वीडियो में आपको बहुत सी तरीके से हमने समझने का प्रयास किया। 1 से 2 क्वेश्चन आपकी सेम ड्यूटी यहाँ से उतरने का प्रयास एग्जामिनर जो करेंगे। स्वच्छता क्या, स्वच्छता का अर्थ शरीर, भोजन, पानी, आसपास के वातावरण को साफ रखना ताकि बीमारियों से बचा जा सके। प्रकार की मैंने बात की जाए, उस व्यक्तिगत स्वच्छता यानी नहाना धोना, हाथ कपड़े धोना, साफ कपड़े होता है। खाद्य स्वच्छता यानी साफ सुरक्षित भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। और पर्यावरण स्वच्छता, घर स्कूल आसपास की सफाई करनी चाहिए। बीमारी से बचा, डायरिया मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी से बचा हुआ। आत्मविश्वास यानी सामाजिक सम्मान आपको प्रमुख से पढ़ा। सैनिटेशन का मतलब, यानी कि आपका सैनिटेशन का मतलब क्या होता है, तो साफ सफाई और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सुविधाएं और शौचालय का साफ सफाई करना। मुख्य तत्व है शौचालय की उपलब्धता उपयोग करना, खुले में शौच को रोकता है, और सतत कचरा प्रबंधन। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सतत कचरा प्रबंधन क्या है, तो इसको हम रीड करेंगे, ठीक है। सतत कचरा प्रबंधन, इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऊपर वाला वैसे आपका सेम ही था, इसलिए हमने रीड नहीं किया। तो आपको सभी के नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सतत कचरा प्रबंधन क्या है, सतत कचरा प्रबंधन का अर्थ है कि कचरे को इस प्रकार संभालना है कि पर्यावरण को नुकसान न हो और नए और पुनः उपयोग हो सके, यानी कि कचरा को इस प्रकार आपको समायोजन करना है जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे और संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि आपको देखना है कि इसके 3 सिद्धांत थे आपके। रेड्यूस यानी कम करना, कचरा
कम उत्पन्न करना, रेड्यूस यानी रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, वस्तु को बार बार उपयोग करना, यानी कि जब आप प्लास्टिक की वस्तु को उपयोग करते हैं तो उसको लगातार बार बार उपयोग करिए, उसको जलाएं नहीं। जलाने से क्या होता है, इससे वायु प्रदूषण होता है। रिसाइकल यानी पुनर्चक्रण, कचरे को नए उत्पाद में बदलना है। जैसे आपके बीच में बात की जाए तो प्लास्टिक की जो वस्तु होती है उसको जलाकर एक अन्य आकार देना या उससे खपत प्राप्त करना, यह आपका पुनर्चक्रण के अंतर्गत आता है। कचरे के प्रकार, तो कचरा आपका कितने प्रकार का होता है, तो कचरे के बारे में बात की जाए तो कचरा आपका होता है गीला कचरा। तो कैसा होता है, आपसे अभी खाद्य पदार्थ सब्जियां, तो इनको फेंके नहीं, क्योंकि इनको फेंकेंगे तो आप खराब हो जाएगी। इसको गाय और भैंसों को डाल दे, जिससे कि आपको प्रदूषण नहीं फैलेगा, ठीक है। वो सूखा कचरा, प्लास्टिक, कागज, तो इनको बाहर खुले में न फेंके, क्योंकि गाय भैंस जो भी खाते हैं उनको बीमारियों का सामना करना पड़ता है। खतरनाक कचरा यानी कि केमिकल, बैटरी, मेडिकल टेस्ट और आपके जो कांच की सामग्री होती है उनको शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कचरे का अलग अलग संग्रह किया गया था, ठीक है। कंपोस्टिंग, जैविक कचरे से खाद बनाना होगा, और रिसाइकल में सुरक्षित निपटान करना। प्रकार हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। जागरूकता की कमी है, प्लास्टिक आदि का उपयोग, कचरा का अलग करना, इसकी चुनौतियाँ थी। निष्कर्ष के बारे में बात की जाए, स्वच्छता, सैनिटेशन और कचरा प्रबंधन एक स्वच्छ और विकसित समाज के लिए बहुत आवश्यक है। हमें 3R सिद्धांत की अपनाकर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अगर करना चाहते हैं तो कर ले, अपन को रीड करने का इतना समय नहीं है। तो इस प्रकार आपकी लगभग 40 मिनट का समय लगभग कंप्लीट हो गया है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट नीचे कर सकते हैं। हमने हिंदी में पूरा समझाने का प्रयास किया, इंग्लिश वाले मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी समझाने का कुछ प्रयास किए हैं। तो उम्मीद है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी हैप्पी होंगी और आपके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी हैप्पी होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बीच में बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू आपका स्वच्छ भारत रूल, जिसमें हम कहेंगे सेंटेंस कवरेज आपका 2014 और 2022 के बारे में, ओपन डेफिनेशन फ्री OD इसके बारे में बात करेंगे, और आपका ODF फुल्स मॉडल की इंक्लूड के बारे में यूनिट 2 के वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आपको इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, और आपके एग्जाम में अभी काफ़ी समय है तो आपको इस वीडियो को लाइक शेयर करना है। अगर आप पहले जुड़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप एग्जाम में 2 दिन पहले देखे हैं तो आपको नोट्स नहीं बनाना, लेकिन इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर आप पहले देख रहे हैं तो इसके नोट्स जरूर बनाएं, जिससे आपका एग्जाम में एक अच्छा स्कोर आपका हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अच्छी वीडियो में अच्छे तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।